के फंडे के विनिंग सीरीज 51 में मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, टू क्योर विच डिसीज द डोस्टारलिमैब ड्रग इज यूज्ड। डोस्टारलिमैब ड्रग कौन से डिसीज को क्योर करने के लिए यूज किया जाता है? ए कैंसर, बी कोविड-19, सी ट्यूबरकुलोसिस, डी एड्स। आंसर क्लिक करें। बड़ा आसान सा सवाल, आप न्यूज पढ़ते हैं यार। चलो क्लिक कर रहा हूं मैं। आंसर इज ए कैंसर। यस, ऑब्वियसली जो ये है इन जनरल डोस्टारलिमैब जो है ये एंडोमेट्रियल जो कैंसर होता है ना, वो एंडोमेट्रियल कैंसर इन द सेंस कि जो वुमेन्स के लिए वैजिनल कैंसर टाइप का होता है वो होता है। अब ये न्यूज में क्यों आया है वो इंपॉर्टेंट है। इन जनरल पहले तो ये रेगुलर इसके लिए एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए ये यूज किया जाता था। अभी देख लेते कि एग्जैक्ट क्या मैटर है इसमें। ओके चलो, so astonishing results in a drug trial, first time cancer vanishes in every patient। हर एक पेशेंट में, यानी ट्रायल लिया गया 18 पेशेंट्स के ऊपर और बाद में ये ड्रग्स कॉन्सिस्टेंट, ये डोज कैसे दिया गया? ये डोज दिया गया है 3 वीक्स, फॉर 3 वीक्स, टोटल 6 मंथ्स। उसके बाद पता चला कि ना कीमोथेरेपी करने की जरूरत है, ना रेडिएशन, ना अल्टरिंग सर्जरी, जो रेक्टल कैंसर में करनी पड़ती थी। यानी अभी ये जो मेडिसिन है ये रेक्टल कैंसर पर भी यूज होती है, जो पहले एंडोमेट्रियल कैंसर पर यूज की जाती थी, है ना। ये फिलहाल में जो है स्पॉन्सर्ड बाय द ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ड्रग कंपनी ने स्पॉन्सर किया और ट्रायल बाय द डॉक्टर लुइस डियाज जूनियर ऑफ मेमोरियल स्लोआन केटरिंग कैंसर सेंटर जो है वहां पे ये ट्रायल हो गया है। तो दोनों थोड़ा सा देखो, रेक्टल, आप रेक्टम ध्यान में आता है, दिस द रेक्टम, यहाँ पे ये देखो ट्यूमर दिखता है अंदर में, है ना। ऐसा हो गया कि ऐसा लगता है कि भरा भरा सा पेट लगता है, भूख नहीं लगती। और इन जनरल क्या होता है, यहाँ से जो घसना शुरू हो जाता है, बराबर है, ये म्यूकस को घसना, तो ऑब्वियसली यहाँ से फिर ब्लीडिंग भी होती है ना। तो ये साइन होती है, पेन होता है, भूख नहीं लगती, जल्दी पेट भर जाता है। दिस आर द सम साइन। सेकंड क्वेश्चन, हु बिल्ड माता खीर भवानी टेम्पल ऑफ काश्मीर वैली। काश्मीर वैली में स्थित माता खीर भवानी टेम्पल किसने बनाया? ए महाराजा हरि सिंह, बी महाराजा प्रताप सिंह, सी महाराजा करण सिंह, डी महाराजा गुलाब सिंह। आंसर सिंपल सा है, क्लिक कर रहा हूं। आंसर इज बी, महाराजा प्रताप सिंह। महाराजा प्रताप सिंह इन्होंने 1912 में जो है ये बनाया था, बाद में इसको रिनोवेट कर दिया गया। रिनोवेशन जो है ये राजा हरि सिंह इन्होंने करवा दिया, बराबर है। अब जो है करण सिंह तो भाई इंडिपेंडेंस के बाद हो गए थे, हरि सिंह के बाद ये टिटुलर हेड थे, टिटुलर किंग थे, ये कोई काम के नहीं थे। गुलाब सिंह जो है, गुलाब सिंह वाज अ फाउंडर ऑफ दिस डिनेस्टी कॉल्ड एज अ डोगरा डिनेस्टी। तो आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते कौन से डिनेस्टी के काल में माता खीर भवानी टेम्पल बनाया गया, ठीक है भाई। न्यूज क्यों है? 18,000 पंडित्स विजिट खीर भवानी टेम्पल। भाई अभी फिलहाल में माहौल टारगेटेड किलिंग का था जम्मू कश्मीर में, बहुत ही गलत, बहुत ही क्रिटिकल सिनेरियो था कश्मीरी पंडितों के लिए। उसी के बावजूद भी, है ना, होम मिनिस्ट्री ने कहा कि पूरे इंतजाम जो किए थे, सभी सिक्योरिटी प्रोविजंस किए थे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, और 18,000 पंडित जो है वो अभी श्रद्धालु जो है आए थे। एक्चुअली देखा जाए तो इट्स अ लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ हिंदूज फॉलोइंग द अमरनाथ। अमरनाथ पिलग्रिमेज के बाद इसका सेकंड नंबर लगता है ना। ये एक छोटा सा जो ये है अपना स्प्रिंग है, ये देखो ये पानी दिख रहा है, स्प्रिंग है, ये कलर बदलने वाला है ना, कलर नेचुरल स्प्रिंग है जो कलर बदलते रहता है। कहते हैं एक बार तो वॉयलेट वगैरह ये कलर्स दिखते हैं, ये भी माना जाता है, अशुभ माना जाता है कि जब ब्लैक कलर वगैरह वहां से दिखता है तो अशुभ भी माना जाता है। तो ये कुछ धारणाएं हैं। यहाँ पे हर साल फेस्टिवल होता है, लेकिन कोविड के वक्त यहाँ फेस्टिवल नहीं हुआ। फेस्टिवल ये ज्येष्ठ अष्टमी के वक्त होता है, ये इसी वक्त, और इस जस्ट
in a Tulmul village of Ganderbal district, just near 25 kilometers from Srinagar. Third question, recently which country signed mutual logistic agreement with India, which considered first such a major agreement, which that country has signed with any country? बाकी सब कंट्री से आज तक वो कंट्री ने इतना बड़ा एग्रीमेंट नहीं किया जो इंडिया के साथ म्यूचुअल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन किया. कौन सी कंट्री है भाई? ताइवान, तुवालू, ईस्ट तिमोर, वियतनाम. आंसर क्लिक करूं? ओके, कर लिया आपने, मैच करो आंसर. आंसर इज डी, वियतनाम. वियतनाम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. वियतनाम के साथ हमारा म्यूचुअल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, ये डिफेंस के रिलेटेड किया जाता है. म्यूचुअल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जियो स्ट्रैटेजिक लेवल पर और चाइना को चेकमेट देने के लिए. तो इंडिया की ये पहल तो जबरदस्त जो है, कहते हैं ना अपना जिसको हम चेकमेट करते हैं, बस बिल्कुल उसी तरफ है. देखो जैसे अभी देख सकते हैं हम, देखो ये देखो यहाँ पे ये वियतनाम है, ये दिख रहे, या चाइना है भाई. अब चाइना के साथ सभी ये साउथ एशियन सी की जो कंट्रीज है, लिटोरल कंट्रीज, इनका तो झगड़ा चल रहा है ना. ये देखो अभी इतना एरिया कवर करता है वियतनाम. अब यदि वियतनाम के साथ हमारी दोस्ती बन गई तो सप्लाई चेन बिल्डअप हो सकती है. साथ में तो क्वाड तो है भाई, है ना. तो इसी वजह से जो मोर्चाबंदी है, इंडिया बहुत ही मस्त तरीके से, यानी शतरंज की चाल जो इंडिया की है फॉरेन पॉलिसी में, पर्टिकुलरली डिफेंस पॉलिसी में, वन ऑफ द मार्वलस पॉलिसी है, मानी जा सकते हैं. चलो देख लेते हैं. देखो क्या है, इंडिया and Vietnam signed mutual logistic agreement on 8 June 2022 when our defense minister Rajnath Singh visited to Vietnam, है ना. एक साइन किया गया जॉइंट विजन स्टेटमेंट ऑन इंडिया वियतनाम डिफेंस पार्टनरशिप टुवर्ड्स 2030, है ना. ये वाला साइन कर दिया गया है. ठीक है, ये ध्यान में रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना. लॉजिस्टिक एग्रीमेंट क्या होता है? लॉजिस्टिक एग्रीमेंट इज एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट होता है जहां पे मिलिट्री फैसिलिटी म्यूचुअल बेनिफिट पर दिया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है. फ्यूल प्रोविजंस म्यूचुअल एग्रीमेंट में आता है. सिंप्लीफाइड प्रोसीजर रहती है. ऑपरेशनल टर्नआउट जो है वो ज्यादा पैमाने पर कर सकते हैं. तो ये फैसिलिटेशन बढ़ सकता है और रफ्तार बढ़ सकती है एक्सचेंज की. फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों, अ कॉस्मिक इवेंट इन विच bright flashes of light that appear for a few milliseconds and then vanish is called. यानी ऐसा अवकाश में जो है, अंतराल में ऐसा कुछ इवेंट होता है जो एकदम फ्लैश ऑफ लाइट है, मिली सेकंड के लिए दिखता है और फिर से चला जाता है, फिर दिखता है फिर चला, इस टाइप का. तो ये इवेंट को क्या कहते हैं? फास्ट रेडियो बस्ट, FRB, कॉस्मिक माइक्रो फ्लैश, CMF, स्प्लैश रेज, SR, बिग बैंग फ्लैश, BBF. सो करेक्ट आंसर क्लिक करो, मैच करो. मैं क्लिक कर रहा हूं, मैच करो. आंसर इज ए फास्ट रेडियो बस्ट. इट्स अ कॉस्मिक इवेंट, है ना. अभी तक पता ही नहीं चला ये एग्जैक्टली FRBs क्या है ना. बस इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, देख लेते न्यूज में क्या है. भाई न्यूज में ऐसा है कि एस्ट्रोनॉमर्स जो है उन्होंने FRBs के कैरेक्टरिस्टिक में कुछ पहले के FRBs से हटके कुछ तो भी अभी देखा भाई. उन्होंने फिर सजेस्ट किया कि कोई दो डिफरेंट मैकेनिज्म यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं जो ये FRBs जनरेट करते हैं अलग अलग स्टेज पर, है ना, या डिफरेंटली वर्क करते होंगे, ऐसा कुछ होगा. अब वो कहते हैं कि FRB जो है इसके सोर्सेस कौन से? तो ये पहला है सुपर डेंस न्यूट्रॉन स्टार. इसलिए ये देखो ये न्यूट्रॉन स्टार है ना, इसका कलर अलग है. सुपर डेंस न्यूट्रॉन स्टार लेफ्ट ओवर आफ्टर अ सुपरनोवा. सुपरनोवा का धमाका हो गया और उसके पास बचा वाला. और मैग्नेटास न्यूट्रॉन स्टार होते हैं जो अल्ट्रा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड के साथ होते हैं, यानी ऐसे मैग्नेट स्टार होते और उनसे इस ढंग से जो है मैग्नेटिक वाला निकलते रहता है, ऐसे 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 ऐसे. ठीक है, ऐसे दो प्रकार के. अब FRB पहले बार डिस्कवर्ड हो गया 2007 में और अभी तक 2021 तक 140 डिस्कवर्ड हो चुके हैं.
अभी तक ओरिजिन कुछ कंफर्म नहीं हो पाया और अपीयरेंस भी कोई प्रेडिक्टेबल नहीं है, कब आएगा कब नहीं, सडन हो जाता है, इसलिए उसका नाम फास्ट रेडियो बस्ट ऐसा रख दिया है। बस्टिंग होता है गायब होता है, बस्टिंग होता है गायब होता है ना। फ्रिक्वेंटली निकलते हैं रिपीटिंग बस्ट ऑफ रेडियो वेव्स, बाद में जो बस्ट होता है उसके नीचे में मतलब बीच में जो है एक विकर रेडियो वेव्स होते हैं, यानी रुकता नहीं है, एक ब्लास्ट होता है फिर हल्का सा, फिर ब्लास्ट होता है और फिर हल्का सा। ओके, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी, इनके इलेक्शन जो है उनके बारे में स्टेटमेंट्स है, 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर नॉट पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। ध्यान से पढ़िए, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला है, असेंबली नहीं, है ना। मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर नॉट पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, वैल्यू ऑफ ईच मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए जो होते हैं वेराइज अक्रॉस द स्टेट लेवल। स्टेट लेवल जो है अलग अलग स्टेट का मेंबर का एमएलए का अलग अलग वैल्यू होता है। तीसरा, वैल्यू ऑफ ईच इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा और लोकसभा के जो एमपीज है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो दोनों का वैल्यू समान होता है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? आंसर क्लिक करें दोस्तों, डोंट बी पजल, वेरी सिंपल। क्लिक किया, ओके, चलो 1 मिनट फिर से समय किया, ओके, चलो मैच करो आंसर। आंसर इज डी, 1, 2 and 3। 1, 2 and 3 मीन्स ऑल 3 आर करेक्ट। एमएलसीज जो होते हैं, एमएलसीज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये नहीं होते भाई। क्यों नहीं होते? ऑब्वियसली रीजन है भाई, सारे स्टेटमेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट हमके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन करना है तो सबसे पहले तो पैरिटी आनी चाहिए, है ना, कोई भी एक स्टेट को ज्यादा बेनिफिट ना मिले। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिप्रेजेंटिंग द इंडिया, दैट मीन रिप्रेजेंटिंग द इंडियंस, तो इंडियन पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में हो, तो इसलिए यहाँ पे एमएलसी वगैरह उनको गायब कर दिया गया है, क्योंकि कुछ ही स्टेट में एमएलसी है। कितने स्टेट में एमएलसी है आप देख लो, ठीक है, ओके। चलो, एमएलए जो है वो वैल्यू अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है भाई। जैसे पकड़ लो कि यूपी है ना, क्यों पॉपुलेशन के ऊपर है, यूपी का पॉपुलेशन ज्यादा है, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी ज्यादा बड़ी रहती है। अब सिक्किम जो भाई छोटा सा है या गोवा छोटा सा है, तो उसकी जो है वैल्यू कम रहेगी। अब ऑब्वियसली दोनों एमपी है भाई, राज्यसभा रहे या लोकसभा रहे, तो ऐसा कुछ दोनों में मतलब कहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल में देखा जाए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में दोनों को बराबर का हक दिया है, बराबर का वैल्यू रखा है। चलो देख लेते हैं क्या न्यूज में है। भाई न्यूज में ऐसे, हाउ द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। इलेक्शन कमीशन हैज नोटिफाइड इलेक्शन ऑफ इंडिया नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑन द 18th जून 2022। ध्यान में रखिए डेट, कभी पूछ सकते हैं, 5 साल में एक बार होता है यार, तो इसी वजह से डेट वगैरह ध्यान में रखो। टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो है, उनका टेन्योर कब खत्म हो रहा है, 25 जुलाई 2022। ध्यान में आए तो ये दोनों डेट थोड़ा ध्यान में रखो, कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं फैक्चुअल। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज, एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है प्रेसिडेंट का, उसके हिसाब से जीते जाते हैं। ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर, यानी सिर्फ इलेक्टेड जो है वो रहते हैं, नॉमिनेटेड नहीं रहते। और इलेक्टेड इनडायरेक्टली, डायरेक्टली इलेक्टेड है यहाँ पे, इनडायरेक्टली नहीं, यानी एमएलसीज नहीं रहते, इसलिए इनडायरेक्टली नहीं, यानी ऐसे भी स्टेटमेंट घुमा फिरा के रह सकते हैं। वैल्यू ऑफ एमएलए डिसाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। कौन सा पॉपुलेशन लिया जाता है, 1971, है ना। अभी यूपी का देखे तो 208 है, सिक्किम का देखे तो 32 है, सबसे कम है, बराबर है। मैच, अभी दोनों को क्या करते हैं, मैच करते हैं। एमएलए और एमपी का वोट वैल्यू सरीका रहना चाहिए, ये भी किया जाता है मैचिंग, नहीं तो एमएलए ज्यादा है एमपी कम है, भाई गड़बड़ हो जाएगी, है ना। अब पैरिटी करना बहुत जरूरी है। अब ये कौन सी सिस्टम यूज करते हैं, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय अ सीक्रेट बैलेट। थोड़ा इस पर क्रिटिसिज्म है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन 2 ही तो रहते हैं बहुत बार, और उसके लिए भी ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ये सही नहीं है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। फिर भी वॉटर में भी, बट इट इज अ पॉइंट ऑफ अ फैक्ट। ओके, चलो समझ गया, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो।